नमस्कार दोस्तों, पीआरबी हिंदी में आपका स्वागत है। आज फिर से मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बिना वक्त गंवाए चलिए सीधा चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ। ये हमारी सेल्स डाटा वाली शीट है जिसमें हम लास्ट कुछ हफ्तों से काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप पीछे की वीडियोज़ फॉलो करते आ रहे होंगे। आज की वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं कि हम प्रिंटिंग के ऊपर कैसे ध्यान दें, या हमारा जो प्रिंटिंग का आउटपुट है उसको हम किस तरीके से और बेहतर बना सकते हैं या और यूज़फुल बना सकते हैं। अक्सर एक्सेल की शीट बहुत बड़ा डेटा कंटेन करती हैं या बड़ी लंबी होती हैं, और जब आप इनको प्रिंट करते हैं तो इनमें अक्सर ऐसा होता है कि इनके कुछ पार्ट मिस हो जाते हैं, या आपको ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा कॉलम में कौन सा डेटा था या ये डेटा पर्टिकुलर क्या है। अगर मैं आपको जैसे एक एग्जांपल के तौर के लिए, जैसे मैं इसमें डायरेक्टली कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ तो हम प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, पहले पेज में हमें दिख रहा है कि कौन से कॉलम का हेडर क्या है, जैसे ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, ऐसे दिख रहा है। लेकिन जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे लगभग 900 के आसपास पेज प्रिंट में आ रहे हैं प्रिंट प्रीव्यू में। तो जैसे आप नीचे की तरफ चले जाते हैं तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है कि ये फील्ड क्या है, और ऐसा अक्सर होता है क्योंकि जब हम प्रिंट करके इस डेटा को एक बार फाइल में लगा देते हैं, अगर मान लीजिए कि आपकी पहली पेज मिस हो गई या पहला पेज आपका गायब हो गया, तो उस केस में आपको और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि ये क्या डाटा था, या आपने इसके हेडिंग के नाम क्या दिए थे, या इनकी रिलेवेंसी क्या है। तो आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर काम करने वाले हैं। प्रिंटिंग को थोड़ा सा छोटा करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ जो कॉलम है जिनमें लास्ट टाइम हमने फॉर्मूले लगाए थे, इनको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। और कुछ मैंने यहाँ पे ब्लैंक भी छोड़े थे एक्स लुकअप के टाइम पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो इसको भी मैंने हाइड कर दिया। अब जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे लगभग हमारे एक स्क्रीन में विजिबल जितना डेटा है। आज का वीडियो कम्प्लीटली प्रिंटिंग के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो जैसे हम प्रिंट रिव्यू वाले पेज में आ गए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहला ऑप्शन हमारे पास प्रिंटर सिलेक्शन का है। तो जो भी प्रिंटर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होंगे वो प्रिंटर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास कि क्या प्रिंट करना है ये ऑप्शन होता है। या तो आप पूरी शीट में, जैसे प्रिंट एक्टिव शीट, पूरी शीट में जितना डेटा है आप उसको प्रिंट करना चाहें, या प्रिंट एंटायर वर्कबुक, या उस एक्सेल फाइल के अंदर जितने भी अलग अलग शीट बनी हुई है सभी को आप एक साथ प्रिंट करना चाहें, या आपके पास एक और ऑप्शन भी होता है कि आप सिर्फ सिलेक्शन को प्रिंट करना चाहें। तो अभी के लिए अगर आप जैसे यहाँ पे देखते हैं, और मान लीजिए कि आपको सिर्फ ये डेटा प्रिंट कराना है, तो आप सिंपली कंट्रोल पी करेंगे, वापस आपको प्रीव्यू में पूरा दिखेगा। लेकिन आपको यहाँ पे अगर आप सेटिंग में प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका सिर्फ जो सिलेक्शन है वही प्रिंटिंग में जाएगा, उससे आगे का एरिया नहीं जाएगा, ठीक है। अभी के लिए वापस हम एक्टिव शीट्स पे आते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास रहता है कि कितने पेज से लेके कितने पेजेस तक प्रिंट देने हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे 606 पेज दिखा रहे हैं, तो कितने पेज में से कितने पेज आपको प्रिंट करने हैं ये ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। फिर उसके बाद प्रिंटिंग के लिए आप देखते हैं तो कैसे करना है, कोलेटेड करना है या अनकोलेटेड करना है, ये ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये आपका ओरिएंटेशन के लिए है, ठीक है। लैंडस्केप पेज में जैसे आप अभी देख रहे होंगे पेज आपका हॉरिजॉन्टल लेआउट में हो जाता है, और अगर आप पोर्ट्रेट लेआउट में जाते हैं तो आपका जो पेज का लेआउट है वो वर्टिकल लेआउट में हो जाता है। तो अभी हमारे पास डेटा कुछ ज़्यादा है तो हम वापस लैंडस्केप मोड में ही जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास पेज के साइज़ का या पेपर के साइज़ चूज करने का है। आपका प्रिंटर किस तरह का पेज सपोर्ट करता है, या आपके प्रिंटर में कौन सा पेज लगा हुआ है, या किस साइज़ के पेज के लिए आपको इसको प्रिंट लेआउट में डालना है, ये चीज़ आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और उसी हिसाब से आप मार्जिन वगैरह भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मार्जिन का है। तो जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे मार्जिन लास्ट कस्टम सेटिंग आ रहा है, नॉर्मल, वाइड, नैरो, ये कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, ठीक है। उसके बाद स्केलिंग की बात है, तो स्केलिंग में यहाँ पे हमारे पास ये अक्सर यूज़ होता है जब आपके पास डेटा को एक शीट में कंपैक्ट करना है। तो जैसे अभी के लिए हमने कोई भी स्केलिंग यहाँ पे चूज़ नहीं किया हुआ है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे कि फिट शीट ऑन वन पेज। इसका मतलब है कि जितना भी आपका डेटा है उसको एक पेज में फिट करना है। एक्सेल आपको पूरा डेटा को जितने भी मार्जिन आपने सेट किए हुए हैं उसके अंदर एक पेज में सेट करके दे देगा। जैसे आप क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, लेकिन जैसे आप देख रहे होंगे ये पूरा एक ही पेज में आ गया,
ठीक है, वापस इसको एक बार दूसरे ऑप्शन में देखते हैं। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है कि फिट ऑल कॉलम्स इन वन पेज। ठीक है, जैसे अभी अगर नो स्केलिंग में आप देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सब कैटेगरी तक ही आ रही है, लेकिन इसके आगे भी यहाँ पे प्रोडक्ट था, उनकी कॉस्ट और उनकी प्राइस थी। अब अगर आप इनको ऑल कॉलम इन वन पेज पे क्लिक करते हैं तो आपका पूरा डेटा जो है ये कॉलम वाइज सारे कॉलम आपका एक पेज में आ गया। अब जब भी आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उसी का रिलेटेड डेटा ही है, तो यहाँ पे आपके पेज के साइज वापस नॉर्मल आ गए, 200 पेज तक आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फिट ऑल रोज इन वन पेज, जो ठीक इसका रिवर्स है। कॉलम आपके कितने भी हों, पूरे रोज का डेटा एक पेज में आ जाएगा, कॉलम आपके नेक्स्ट पेजेज में चले जाएंगे अगर आपके पास ज़्यादा कॉलम होंगे। अभी के लिए इसको भी वापस हम नो स्केलिंग में रख सकते हैं, या कहीं ना कहीं जो हमें चाहिए फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, इस ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। तो एक बारी मैं वापस टॉप पेज में चला जाता हूँ या फर्स्ट पेज में, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से डायरेक्टली आप टाइप भी कर सकते हैं, मैं भी स्क्रॉल करके जा रहा हूँ। अब जो मार्जिन सेटअप करने की हमने बात करी, मार्जिन के लिए यहाँ पे आपके पास जैसे एक तो ये ऑप्शन है डायरेक्टली आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, या एक और ऑप्शन है आपके पास कि आप यहाँ पे जो कोने में बना हुआ एक मार्जिन का आइकॉन है, या जहाँ पे शो मार्जिन करके लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे होंगे आपके ग्रिड जो थे वो विजिबल हो गए, या एक हिसाब से जो पेज का लेआउट था, मार्जिन एरिया, ये आपको दिख जाता है। और आप इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से इसको सेट कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे ये ऊपर का और जो नीचे का ये एरिया है, ये हिडर एरिया है, जो ये वाला एरिया है, और ये एरिया पूरा जो आप यहाँ तक देख रहे हैं, ये एरिया आपका ये फुटर का एरिया है, और ये आपका हेडर का एरिया है। ये आपकी राइट साइड की मार्जिन है, और ये आपका लेफ़्ट साइड में जो मार्जिन लगा हुआ है ये एरिया है। तो आप इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, आपको अगर ये एडजस्ट करना है प्रिंटिंग में तो आप सिंपली कर्सर लेके जाइए अपना, और जैसे आप यहाँ पे आइकॉन देख रहे होंगे, देखिए जैसे कुछ प्लस की तरह या एडजस्ट करने का आइकॉन आपके पास आ रहा है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास ये ड्रैग करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, और पेज आपका उसी तरीके से साइज़ यहाँ पे एडजस्ट हो रही है। और अगर आप इधर भी देखेंगे तो पेज आपका थोड़ा सा टेक्स्ट भी जूम होके बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम को हमने थोड़ा सा पेज को वाइड कर दिया, या जो मार्जिन जो थी हमारी मार्जिन को हमने थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया। तो इसी हिसाब से हमारे यहाँ पे पेजेस के नंबर भी बढ़ गए, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा और वाइड कर दिया है। इसी तरीके से आप जो हेडर में स्पेस है इसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको और कम कर देता हूँ तो यहाँ आप नीचे पेजेस के साइज जो है वो चेंज होते हुए देख रहे होंगे। और इसके साथ साथ आप जो किसी पर्टिकुलर कॉलम का भी आप यहाँ पे विड्थ चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए सिटी को आपको छोटा करना है, ठीक है, या कस्टमर आईडी को छोटा करना है, तो भी आप देख रहे होंगे साथ साथ में साइमल्टेनियसली आपका ये रिसाइज हो रहा है और आपका पेज भी यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो अब आज का जो एक तो हमने ओवरव्यू देख लिया प्रिंटिंग के लिए कि कैसे होता है, ठीक है। आज एक इसमें हम थोड़ी सी एडवांस बात करने वाले हैं, या जो और डे टू डे लाइफ में आपको आसान बना दे। जैसे अभी आपने देखा कि हमारा एक साइड पेज में फिट हो गया, और यहाँ पे हमारे पास 204 पेज आ गए। जैसे आप नेक्स्ट कर रहे हैं तो आपके सामने प्रीव्यू दिख रहे हैं। तो जो पहला स्टेप या पहला काम जो हम करने वाले हैं इसके ऊपर, वो हम इसके ऊपर बॉर्डर्स डालने वाले हैं, ताकि जब ये प्रिंट होने के बाद भी आपको अच्छा दिखे और कौन सी लाइन के साथ कौन सा वैल्यू है ये आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि अभी कोई भी इसमें ग्रिड नहीं है या कोई भी बॉर्डर नहीं है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो वापस स्केप करते हैं और सेल की रेंज को, जो टोटल हमारा डेटा था, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम सिंपली बॉर्डर में जाके ऑल बॉर्डर्स कर देंगे। ठीक है, ये आपका प्रिंटिंग के लिए ये डेटा अब आपका जब भी प्रिंट आउट होगा तो भी उसके ऊपर आपका डेटा आइडेंटिफाइबल है कि कौन से रो के साथ क्या बिलोंग कर रहा है करके। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब इसी के साथ साथ एक और काम देखते हैं कि जैसे आप देख रहे होंगे पहले वाले में हमारे पास कॉलम के हेडिंग थे, लेकिन उसके बाद के हमारे फील्ड में कॉलम के हेडिंग्स नहीं है। लेकिन हमें ये चाहिए, क्योंकि कल के दिन जो हम इतनी 10,000 रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, इनमें से अगर पहला पेज आपका गायब हो गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये डेटा किसके साथ था या इसका क्या सिग्निफिकेंट था। तो हम
वापस एक बार एस्केप करके नॉर्मल स्क्रीन में आ गए और यहाँ पे हमें जाना है पेज लेआउट वाले टैब में। तो जैसे हम पेज लेआउट टैब में गए, यहाँ पे हमने ऑप्शन चूज करना है प्रिंट टाइटल्स का। ठीक है, जैसे प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि प्रिंट एरिया बाय डिफ़ॉल्ट जो पूरा पूरा वर्क स्पेस है या पूरी पूरी वर्कशीट है, हमारी पूरी प्रिंट एरिया है, इसमें हमें कुछ नहीं छेड़ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो रोज टू रिपीट एट टॉप। ठीक है, हमें यहाँ पे चेंज करना है। अभी हमारे जो हेडर है वो कॉलम में नहीं है, रोज में है, तो हमें रोज को रिपीट कराना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सिलेक्शन के लिए आ जाएगा, आप सिंपली रो पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, हमने अभी रो 1 to 1 किया है, आप यहाँ पे मल्टीपल भी कर सकते हैं, मतलब अगर आपके कुछ हेडिंग भी है तो वो भी कर सकते हैं चूज। जैसे आप इसको क्लोज करेंगे, ठीक है, बाकी आप यहाँ पे और ऑप्शन भी हैं प्रिंटिंग के लिए, क्या क्या करना है नहीं करना है, इसको हम अभी के लिए इग्नोर करते हैं और सिंपली ओके करते हैं। तो अब आप फ़र्क आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ है। तो हमने सिर्फ क्या बोला कि जो पहली रो थी, रो नंबर 1 थी, उसको हमें हर पेज में रिपीट करना है, हमने यही बोला है एक्सेल को। तो देखिए ये पहला पेज है, यहाँ पहले भी हमारे पास हेडर्स आ रहे थे, लेकिन अब आप चाहे कितने भी पेज में जाएंगे, चाहे लास्ट तक जाएंगे आप, जैसे अभी आप देख रहे होंगे मैं 9वां पेज पे हूँ, किसी भी पेज पे आप जाएंगे लेकिन आपको यहाँ पे हेडर एज इट इज़ दिखाई देंगे। तो इससे आपका डेटा ये कौन से कॉलम में क्या वैल्यू है ये देखने में आपको कभी भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, या जब आप डेटा प्रेजेंट कर रहे होते हैं या प्रिंट करके कहीं पे आपने स्टोर किया हुआ है तो बार बार आपको उसके हेडिंग के बीच में शफलिंग नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर आप प्रिंटिंग में हेडर और फुटर में अगर आप सिंपली पेज नंबर को यूज़ करते हैं तो इससे आपकी डेटा का सीक्वेंस मिस होने का चांसेज, या मान लीजिए कि एक और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होके हो सकता है। तो अभी मैं फुटर वाले सेक्शन में जा रहा हूँ और यहाँ पे पेज 1 ऑफ जो भी n नंबर्स होंगे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, 1 ऑफ 1 या जितने भी पेज यहाँ पे होंगे वो अपने आप ही एक्सेल हमें वो करके दिखा देगा। तो सिंपली वापस प्रिंट प्रीव्यू में जाते ही, जैसे अब आप देख रहे होंगे मैंने ये बोला था कि ये फुटर एरिया है, हमने इसके मार्जिन्स को ज़्यादा ही कम कर दिया था, तो फुटर एरिया आपको थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। मैं इसको जैसे वापस लेके गया तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, और थोड़ा सा इसको और एडजस्ट करते हैं, लीजिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया कि पेज 1 ऑफ 213 करके मैसेज आ गया, और जैसे भी आप चेंज करते जाएंगे ये आपका डेटा नाइस एंड क्लीन तरीके से पूरे पूरे हेडिंग के साथ में और पेज नंबर के साथ में यहाँ पे प्रिंट हो गया। आप इसी तरह कुछ और फाइल का नाम या डेट वगैरह भी यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं अगर आपको चाहिए, ठीक है। और उसी तरीके से अगर आपको मान लीजिए कि आपने कुछ कंपनी का नाम या ये डेटा किस बारे में है, अगर वो भी आप प्रिंट कराना चाहें तो वो भी हेडिंग में आप हर पेज में कर सकते हैं, बिल्कुल फॉर्मेटिंग के साथ में। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सैम्पल सेल्स डेटा फॉर, और इसको मैं पूरी सेल रेंज के बीच में मर्ज कर देता हूँ, और थोड़ा सा इसको फ़ॉन्ट भी बड़ा कर लेते हैं और एक कोई बॉर्डर दे देते हैं। तो अब जैसे वापस पेज लेआउट में जाना है हमें, जब भी हमें हेडिंग्स प्रिंट करने हैं, प्रिंट टाइटल्स, और यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे हमारी जो रो हमने जो सेलेक्ट किया था हेडिंग वाला वो अपने आप ही 1 से 2 हो चुका है। तो यहाँ पे आप सिंपली 1 to 2 ऐसा कर सकते हैं, या इसको यहाँ पे एक बार वापस हटा के जो हमें दिख रही हैं, ठीक है, और सिलेक्शन में फिर से जाते हैं और रो नंबर 1 और रो नंबर 2 को कंट्रोल के साथ में यहाँ पे या माउस क्लिक के साथ में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। अब वापस हम प्रिंटिंग में आएंगे तो जैसे आप देख रहे होंगे अब हर जगह हमारा जो हेडिंग है वो भी इंक्लूड हो जाएगा, हर पेज में आपके पास प्रीव्यू के टाइम पे भी ये डेटा और हेडर दिख रहे हैं। ये ऑप्शन आप चाहे कोई भी प्रिंटर यूज़ कर रहे होंगे, ये सेटिंग्स आपके प्रिजर्व होके रहेंगे, और यहीं तक नहीं कि अगर आप ये सीट किसी और को भी भेजते हैं तो भी आपने जो ये सेटिंग करी हुई है या जो आपने ये कस्टमाइजेशन करी हुई है ये सीट के साथ ही सेव होके जाएगी, ताकि दूसरा आदमी भी या जो रिसिपेंट है आपका या कोई और कंप्यूटर में भी अगर ये फाइल यूज हो रही है तो वहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम
ये जो कस्टमाइजेशन आपने किए हैं ये प्रिजर्व होके रहेंगे। और उन्होंने भी जब प्रिंट करी इस फाइल को तो इसी तरीके से, जैसे आपने यहाँ पे अभी फुटर में पेज नंबर डाले हैं और हेडिंग में 2 रो को आपने फिक्स किया है, तो ये एज इट इज़ उनको दिखेगी। ये ऑप्शन पेज सेटअप से भी निकाल सकते हैं। जैसे आप पेज सेटअप में क्लिक करेंगे, आपको सीट वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे रोज टू रिपीट एट टॉप या कॉलम, अगर आपके केस में कॉलम है तो कॉलम भी आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हेडर्स एंड फुटर्स के लिए यहाँ पे ऑप्शन है। मार्जिन आप यहाँ से मैनुअली भी चूज़ कर सकते हैं और ग्रिड के यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। और वापस पेज का ओरिएंटेशन और किस हिसाब से इसको सेव करना है, पेपर साइज़ क्या है, कितनी डेप्थ में प्रिंट करना है या प्रिंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये ऑप्शन भी आप सिंपली यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ बाकी वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। अगर आपको एक्सेल से रिलेटेड बाकी कोई और वीडियो देखनी है या आपके ऑफिस के रोज़मर्रा के ज़िंदगी में काम आने वाले कोई और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आप हमसे कोई वीडियो चाहते हैं तो ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये फीडबैक छोड़ना ना भूलें। अगर ये वीडियो पसंद आई और आपको यूज़फुल लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जो किसी ऑफिस में काम करते हैं या जिनको प्रिंटिंग की ज़रूरत पड़ती है उनके साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।